तो आज हम बात करने वाले हैं फिर से वोकेबलरी के बारे में। ये क्लास सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। चाहे आप एसएससी की तैयारी करो, यूपीएससी की तैयारी करो, केट, आरआरबी, बैंकिंग, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करो। और जैसे थंबनेल में लिखा हुआ है एंड वोकेबलरी, लेकिन वोकेबलरी का एंड ऐसे होता नहीं है। आपको कम से कम 35 या 40 दिन तक लगातार क्लास देखनी पड़ेगी। वैसे भी यूट्यूब पर बहुत बड़ी बड़ी क्लासेस पड़ी है, मतलब 10-10 घंटे की वोकेबलरी लगा के रखते हैं लोग। 10 घंटे वोकेबलरी पढ़ने से वोकेबलरी याद नहीं होती, उसको तो रोजाना ही पढ़ना पड़ता है। हाँ, आप रिवीजन कर सकते हो एक तरीके से, लेकिन याद करने के लिए तो देखो आपको 35 से 40 दिन तो कम से कम देने होंगे। और अच्छी तरीके से वोकेबलरी याद करनी है ना, तो आपको कम से कम 3 महीने तक कंटिन्यू वोकेबलरी पर ध्यान देना होगा, तभी वोकेबलरी तैयार होती है। अब इसमें देखो हम ट्रिक्स का यूज करने वाले हैं, और ज़्यादातर मीनिंग्स है वो PYQ है। और रिमेंबर एवरीथिंग, मतलब ट्रिक्स से आपको ज़्यादातर चीज़ें तो मैं ऐसे ही याद करा दूंगा। बाकी कुछ देखो, हर वर्ड की ट्रिक्स तो बनती नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला वर्ड है वो है डोरमेंट। डोरमेंट मतलब सुषुप्त। सुषुप्त क्या, सुप्त या निष्क्रिय। अब देखो, डोर्म डोर्म क्या होता है? छात्रावास। अब छात्रावास में जो लड़के रहते हैं वो पूरे दिन पड़े रहते हैं, मतलब डोर्म में जो रहते हैं ना वो निष्क्रिय ही रहते हैं। फिर डाउबियस। डाउबियस मतलब संदिग्ध, तो आप इसको डाउटफुल से याद करो। डाउबियस डाउटफुल। ड्यूरेबल टिकाऊ, जैसे ड्यूरेबल प्रोडक्ट होता है। जैसे हम फ़ोन लेते हैं तो ये चेक करते हैं कि फ़ोन ड्यूरेबल है या नहीं, मतलब एक बार गिरते ही टूटना नहीं चाहिएगा। वैसे ही ड्यूरेबल टिकाऊ। ईगर होता है उत्सुक। देखो, ईगर और ईगल दोनों सेम से शब्द है। तो आप दिमाग में से तस्वीर बनाओ कि जो ईगल होती है ना, जो चील होती है, वो कैसे उत्सुक रहती है अपने शिकार को देखकर। तो वैसे ही आप ईगर याद रख सकते हो। अब हम अगले वर्ड पर चलते हैं। अर्नेस्ट। अर्नेस्ट होता है गंभीर या ईमानदार, ठीक है। तो इसमें देखो, वर्ड आप तोड़ोगे ना तो एन प्लस होनेस्ट। जो आदमी होनेस्टी से एंड करता है वो ईमानदार या गंभीर होता है, ठीक है। असेंट्रिक, अजीब या सनकी। अब असेंट्रिक में देखो इलेक्ट्रिक का साउंड आ रहा है, ठीक है। तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि जिसको इलेक्ट्रिक शॉक दोगे ना वो अजीब व्यवहार करेगा, मतलब वो पागल हो जाएगा। तो ऐसे असेंट्रिक, इलेक्ट्रिक, ठीक है। एलोबोरेट। एलोबोरेट मतलब विस्तार से। अब मान लो कोई रेट मतलब चूहों पर अध्ययन कर रहा है, ठीक है। अब जो चूहों पर अध्ययन कर रहा है ना, वो विस्तार से चूहों के बारे में कब जान पाएगा? जब वह लैब में जाएगा। तो इसमें देखो वर्ड आ रहा है लैब। तो एलेबोरेट मतलब जो विस्तार से समझ समझ सकते हो आप, ठीक है। फिर इलेटेड। इलेटेड मतलब बहुत खुश, जैसे एलिवेटेड मूड। अब इलिवेटेड शुभ का एक गाना है, ठीक है। शुभ है ना, सिंगर है पंजाबी, उसका गाना है एलिवेटेड। तो आप उससे याद रख सकते हो कि जो खुश, आप जैसे उसका गाना सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हो। और वैसे भी एलिवेटेड का मतलब ही खुशी होती है, ठीक है। हम अगले वर्ड पर चलते हैं। अगला वर्ड है इलिजिबल। इलिजिबल तो लगभग को आता ही होगा, जैसे एलिजिबल कैंडिडेट होता है। जैसे आप एसएससी में फॉर्म भरते हो तो आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वो फॉर्म भरने की। फिर इलिमिनेट। इलिमिनेट भी आपको आता है, जैसे क्रिकेट देखते हो तो उसमें जैसे जैसे आगे टूर्नामेंट आगे बढ़ता है तो टीमें इलिमिनेट होने लगती है। फिर एम्बेलिस। देखो ये नया वर्ड है। एम्बेलिस मतलब सजाना। अब देखो इसमें वर्ड आ रहा है बेल। बेल क्या होती है? घंटी। तो हम मंदिर में जैसे घंटी टांगते हैं, घंटियां टांगते हैं, क्यों? क्योंकि हम मंदिर को सजाते हैं। वैसे तो उसका वो अलग रूल होता है, लेकिन आप इसे याद कर लो कि बेल से हम मंदिर को सजाते हैं। फिर एम्ब्रेस। एम्ब्रेस होता है गले लगाना, अपनाना। तो ठीक है, आप इसको सीधे याद कर लो कि एम्ब्रेस मतलब गले लगाना या अपनाना। हम अगले वर्ड पर चलते हैं। अगला वर्ड है इमरजेंट। इमरजेंट होता है उभरता हुआ। अब इमरजेंट और इमरजेंसी सेम सा शब्द है। अब मान लो कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई कि आपको नौकरी लगनी ही लगनी है, ठीक है। तो आप उभरते हुए प्रयास करोगे, मतलब आप अपने आप को उभार लोगे उस चीज़ से, ठीक है। तो इमरजेंट मतलब उभरता हुआ। एम्पेसाइज। एम्पेसाइज होता है जोर देना, जैसे एम्पेसाइज ऑन इम्पोर्टेंट पॉइंट, मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर जोर दो, मतलब उस पर ज़्यादा ध्यान दो। इम्पीरियल। इम्पीरियल मतलब अनुभव, अनुभवजन्य, ठीक है। जैसे इसमें देखो वर्ड आ रहा है एम्पायर प्लस एक्सपीरियंस। अब जिस एम्पायर को एक्सपीरियंस होगा ना वो एम्पिरिशियल होगा, ठीक है। और इनेबल। इनेबल होता है सक्षम बनाना, जैसे कंप्यूटर में ऑप्शन नहीं होता इनेबल डिसेबल का, तो वही
इनेबल है ये। फिर उसके बाद है इनक्लोज। इनक्लोज होता है घेरा बंद करना, तो इन और क्लोज, क्लोज से आप ऐसे याद कर लो, चारों ओर से बंद करना तो इनक्लोज। फिर इनकाउंटर तो आपको आता ही होगा, इनकाउंटर जैसे पुलिस का इनकाउंटर होता है ना, वैसे ही इनकाउंटर। फिर इंडेवर। इंडेवर होता है प्रयास करना। तो देखो इसमें एंड प्लस एवर, एंड और एवर, जो अंत तक, एवर मतलब हमेशा कभी न रुकने वाला प्रयास, ठीक है, जो हमेशा एंड तक प्रयास करता रहता है वो, मतलब प्रयास आप समझ जाते हो, समझ जाओगे, ठीक है, एंडेवर। फिर इंड्योर। इंड्योर होता है सहन करना, ठीक है, जैसे कोई इंजरी हो गई आपको तो उसको आपको इंड्योर करना होगा, मतलब उसको सहन करना होगा। फिर अगले वर्ड पर चलते हैं, इन्हेंस। इन्हेंस होता है बढ़ाना, जैसे ब्यूटी इन्हेंस, जैसे आप फोटो को भी तो इन्हेंस करते हो ना आजकल एआई से, वैसे ही ब्यूटी को इन्हेंस करते हैं, मतलब किसी चीज़ को बढ़ाना। फिर इनॉर्मस होता है विशाल, जैसे इनॉर्मस एलिफेंट, या किसी का मतलब पेट बहुत ज़्यादा बड़ा है तो इनॉर्मस फेट, मतलब पेट ऐसे याद कर लो, ठीक है। तो आप कैसे भी याद कर लो, बस याद रहना चाहिए कि इनॉर्मस होता है विशाल। इन रीच होता है समृद्ध करना, तो इन प्लस रीच, रीच से तो आप ऐसे याद रख लोगे कि अमीर बनाना होता है। फिर इंटेंगल, उलझाना, जैसे टेंगल्ड हेयर होते हैं, एक मूवी भी आई थी, वो मुझे उसका नाम ही नहीं याद आ रहा, उसमें उस लड़की के बहुत बड़े बड़े हेयर होते हैं, तो मतलब आप इसे याद कर सकते हो कि टेंगल्ड हेयर मतलब उलझाना, किसी चीज़ को उलझा देना, ठीक है। अब हम आगे वर्ड याद करते हैं, इंटाइस। इंटाइस मतलब लुभाना, जैसे आइसक्रीम इंटाइस चिल्ड्रन, ठीक है, आइसक्रीम बच्चों को लुभाती है, तो इंटाइस मतलब लुभाना, ठीक है। इन्वियस। इन्वियस एनवी से याद रख सकते हो, जिसका जेलिसी मतलब ईर्ष्यालु। इन्वियस तो इससे ज़्यादातर को आता ही होगा। इक्विटी। इक्विटी होता है समानता या न्याय, जैसे इक्वल और इक्विटी, आप इसे याद रख लो कि इक्वल और इक्विटी सेम ही है, ठीक है। एरोनस, ठीक है, एरोनियस, तो एरर, इसमें एरर का साउंड आ रहा है, एरर मतलब गलत होता ही है। अगले वर्ड पर चलते हैं, इरप्ट। इरप्ट होता है फटना, जैसे वोल्केनो इरप्ट होता है ना, हम वोल्केनो इरप्ट नहीं बोलते, वोल्केनो इरप्शन बोलते हैं, ठीक है, तो वही इरप्ट है ये फटना। एस्केप। एस्केप होता है भागना, जैसे प्रिजनर एस्केप होता है ना। फिर एस्टाब्लिशमेंट, स्थापित करना, कंपनी एस्टाब्लिशमेंट होती है ना, जैसे कंपनी को एस्टाब्लिश करते हैं, मतलब स्थापित करते हैं, तो वैसे ही एस्टाब्लिश होता है। स्टीम। स्टीम होता है सम्मान, जैसे सेल्फ स्टीम। अब पता है, सेल्फ स्टीम बोलोगे ना तो सबको याद आ जाएगा सम्मान है, लेकिन स्टीम बोलोगे ना तो आप एग्जाम में अटक जाओगे, तो आप इसको सेल्फ स्टीम ही याद रखो सीधा। हम अगले वर्ड पर चलते हैं, इटर्नल। इटर्नल होता है शाश्वत, जैसे मार्वल की मूवी भी आई थी इटर्नल्स, और वैसे इटर्नल तो ज़्यादातर को आता ही है, शाश्वत मतलब जो हमेशा के लिए हो, ठीक है। फिर इवेक्यूएट। इवेक्यूएट होता है खाली करना, जैसे अर्थक्वेक, क्वेक इवेक्यूएशन, मतलब अर्थक्वेक आता है तो सबको कैसे घरों से बाहर निकाला जाता है, वही इवेक्यूएट है, ये इवेक्यूएशन, ठीक है। इवेल्युएट मतलब मूल्यांकन करना, देखो इसमें वैल्यू, वैल्यू मतलब वैल्यू होता है कीमत, ठीक है, लेकिन मान लो आपने कोई एग्जाम दिया तो उसका मूल्यांकन होगा, मतलब आपने कितने सही किए कितने गलत किए, तो वही इवेल्युएट होता है, मतलब वैल्यू निकाली जाएगी उसकी, ठीक है। तो इवेल्युएट आपको आ गया। इवोक होता है जगाना या याद दिलाना, मतलब वैसे आप इसे वेग से याद रख सकते हो, लेकिन ये वो वाला वेग नहीं, ये याद दिलाने वाला है, ठीक है। जैसे हनुमान जी को उनकी शक्तियाँ याद दिलाई थी ना, तो वैसे ही इवोक होता है याद दिलाना, जैसे वॉइस इवोक मेमोरी, ठीक है, जैसे कोई वॉइस, कोई वॉइस है, ठीक है, कोई, जैसे हनुमान जी को किसी ने उनकी शक्तियाँ याद दिलाई, तो वैसे ही आप इसे याद कर सकते हो। फिर अगला, एग्जिजरेट। एग्जिजरेट मतलब बढ़ा चढ़ा कर कहना, तो इसमें आप जैसे तोड़ोगे तो एक्स्ट्रा प्लस ग्रेट, मतलब कोई आदमी एक्स्ट्रा किसी को ग्रेट बता रहा है, मतलब वो उसको बढ़ा चढ़ा कर बता रहा है। एग्जामिन जांच करना, ये तो आपको आता ही है, एग्जाम में एग्जामिन होता है। एक्सेल होता है श्रेष्ठ होना, ठीक है, एक्सेल सीट में मास्टर मतलब वो श्रेष्ठ है, मतलब एक्सेल श्रेष्ठ होना। एक्सक्लूड होता है बाहर निकालना, इंक्लूड अंदर करना, तो एक्सक्लूड बाहर निकालना हो ही जाएगा। फिर एग्जॉस्ट होता है थका देना, ठीक है,
तो एग्जॉस्ट ज़्यादातर को आता ही होगा, लेकिन रनिंग एग्जॉस्ट करती है, मतलब दौड़ने से आप बहुत ज़्यादा थक जाते हो, तो एग्जॉस्ट मतलब थकाना। एग्जाइल होता है निर्वासन। निर्वासन मतलब जैसे उसका कोई वास नहीं हो, मतलब उसका कोई ठिकाना नहीं रहा, जैसे कोई किंग है वो एग्जाइल्ड हो गया, मतलब उसका कोई राज्य नहीं रहा अब उसका, तो एग्जाइल निर्वासन। फिर एग्जोटिक होता है विचित्र, ठीक है। जैसे एग्जोटिक बर्ड्स होते हैं, विचित्र बर्ड्स नहीं होते कुछ कुछ, जैसे हमिंग बर्ड होता है, वैसे ही विचित्र बर्ड्स होते हैं। तो एग्जोटिक होता है विचित्र, अनोखा, ठीक है। एक्सपेंड विस्तार करना, ठीक, ये तो ज़्यादातर को आता ही होगा। लेकिन जैसे बलून एक्सपेंड होता है, जैसे गुब्बारे में हवा डालते हो तो वो एक्सपेंड होता है ना, वैसे ही एक्सपेंड आप याद कर लो, ठीक है। और अरे हाँ, अब अगला वर्ड है एक्सपीडाइट। एक्सपीडाइट मतलब शीघ्र करना। तो देखो इसमें एक्सपीड एक्सपीड एक्सपीड, तो स्पीड, एक्सपीड से स्पीड याद मतलब हो रहा है ना याद, तो वैसे एक्सपीड स्पीड मतलब शीघ्र करना। फिर एक्सपेल, एक्सपेल मतलब निष्कासित करना। जैसे कोई स्टूडेंट है वो, और वो बहुत ज़्यादा क्लास में बदतमीजी करता है, तो उसे एक्सपेल्ड कर दिया जाता है, मतलब निष्कासित कर दिया जाता है। या फिर एक फनी सी चीज में इसको एक अलग ही तरीके से याद करता हूँ, जैसे एक्स और पेल, ठीक है। एक्स यदि किसी की एक्स उसको पेलती है ना, ठीक है, तो वो उसको निष्कासित कर देता है, मतलब उसको जिंदगी से निकाल देता है। मतलब ये बहुत ज़्यादा फनी है, लेकिन मुझे इसी तरीके से ये याद हो गया था। और एक्सप्लिसिट, ये भी मैंने ऐसे ही याद किया था, स्पष्ट करना, मतलब देखो एक्सप्लेन इसका मतलब तो एक्सप्लेन होता है, मतलब किसी चीज़ को स्पष्ट करना, लेकिन मैंने कैसे याद करा कि एक्स प्लीज सिट में स्पष्ट करता हूँ। मान लो किसी की एक्स में झगड़ा हो गया, तो आदमी उससे क्या कहेगा कि एक्स प्लीज सिट में स्पष्ट करता हूँ। फिर एक्सप्लॉइट, एक्सप्लॉइट शोषण करना होता है, ये जैसे पुअर पुअर लोगों का एक्सप्लॉइट होता है ना, वैसे ही। फिर हम अगले वर्ड पर चलते हैं, एक्सपोज। एक्सपोज होता है उजागर करना, जैसे कोई न्यूज़ है वो एक्सपोज होता है हो जाती है, या मतलब किसी की वीडियो एक्सपोज हो जाती है, मतलब वो उजागर हो जाती है, तो वो एक्सपोज है। फिर एक्सटेंड, एक्सटेंड होता है बढ़ाना, ठीक है। एक्सटेंड लीव मतलब किसी कोई आदमी अपनी छुट्टी बढ़ाना चाहता है, तो वो एक्सटेंड लीव करेगा, ठीक है। फिर एक्सटिंक्ट होता है विलुप्त, जैसे डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए हैं हमारी दुनिया से, तो एक्सटिंक्ट होता है विलुप्त। फिर एक्सट्रैक्ट होता है निकालना, जैसे जूस एक्सट्रैक्ट करते हैं हम, जैसे मान लो कोई भी ऑरेंज है, और ऑरेंज है, ठीक है, तो उससे हम जूस एक्सट्रैक्ट करते हैं, मतलब उससे जूस निकालते हैं। फिर आता है एक्सट्रीम। एक्सट्रीम होता है अत्यधिक, जैसे एक्सट्रीम स्पोर्ट्स होते हैं, मतलब कुछ कुछ ऐसे स्पोर्ट्स होते हैं ना जिसमें बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम आपको जोर लगाना होता है, जैसे रनिंग होती है, ठीक है। रनिंग होती है ना, वो एक्सट्रीम स्पोर्ट्स में आती है। फिर एक्जुबेरेंट, एक्जुबेरेंट मतलब उत्साही, तो इसमें देखो एक्स्ट्रा एनर्जी, ठीक है। एक्स्ट्रा एनर्जी मतलब उत्साही, एक्जुबेरेंट मतलब उत्साही। फैब्रिकेट, फैब्रिकेट मतलब गढ़ना या बनाना। अब देखो फैब्रिक क्या होता है, कपड़े का फैब्रिक होता है, तो उसी से हम कुछ ना कुछ बनाते हैं। तो फैब्रिक, फैब्रिकेट क्लोथ्स मतलब फैब्रिक से हम बनाते हैं क्लोथ्स, कपड़े बनाते हैं फैब्रिक, फैब्रिक से। फिर फेमाइन, फेमाइन मतलब अकाल। अब देखो मान लो कोई लड़की है, ठीक है, गर्ल है, ठीक है, अब उसने खेती करना शुरू किया और उसी साल अकाल पड़ गया, तो एक तो बेचारी लड़की ने खेती करना शुरू किया और उसी साल अकाल पड़ गया, तो फेमाइन से आप ऐसे याद रख सकते हो कि अकाल पड़ गया। हम अगला याद करते हैं फेटल। फेटल होता है घातक, जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया, बहुत ही ज़्यादा घातक एक्सीडेंट है, तो हम उसको याद करेंगे फेटल एक्सीडेंट, ठीक है, वो घातक एक्सीडेंट है। फटीग, फटीग होता है थकान, जैसे फाइट से फटीग आती है, जैसे बॉक्सर लड़ते हैं ना तो उनको बहुत ज़्यादा थकान आती है फाइट से, तो उनको फटीग मतलब थकान आती है। फीबल होता है कमजोर, तो फीबल देखो फील प्लस वीक, ठीक है। फीबल मतलब फील प्लस वीक, ऐसे याद रख सकते हो, मतलब कमजोर, बहुत ज्यादा कमजोर होता है ना वो फीबल। फिर फर्टाइल, उपजाऊ, ये तो आपको आता है, ये फर्टाइल, ठीक है। फर्टिलाइजर, फर्टाइल लैंड मतलब फर्टिलाइजर होता है वो जमीन को उपजाऊ बनाते हैं। और फर्टिलाइजर कैसे होते हैं, जैसे हमारी खाद, खाद नहीं होती वो
फर्टिलाइजर का काम करती है। अब अगला वर्ड है फिक्शन। फिक्शन होता है काल्पनिक, जैसे साइंस फिक्शन होते हैं ना, जो मार्वल की मूवीज होती है वो काल्पनिक ही तो होती है, वैसे हीरो सच में थोड़ी होते हैं। तो फिक्शन मतलब काल्पनिक। फिगुरेटिव, फिगुरेटिव मतलब रूपक, ठीक है। फिगुरेटिव आप इसे याद रखो, रूपक, ठीक है। फाइनाइट होता है सीमित। अब ये इनफाइनाइट का अपोजिट है। इनफाइनाइट अनंत होता है, तो फाइनाइट सीमित हो गई। फ्लैटर होता है चापलूसी करना, ठीक है। अब इसे याद रखो कि कोई फ्लैट हेयर वाला है, ठीक है, फ्लैट हेयर वाला लड़का है वो बहुत ज्यादा चापलूसी करता है। तो आपको ये इजी से याद हो जाएगा वर्ड। अगला वर्ड है फ्ली। फ्ली मतलब भागना, ठीक है। जैसे थीफ फ्ली हो गया, मतलब थीफ भाग गया, चोर भाग गया। फ्लोरिश मतलब फलना फूलना, जैसे फ्लोवर्स फ्लोरिश हो रहे हैं, मतलब फ्लोवर्स फल फूल रहे हैं, ठीक है। फॉइल होता है विफल होना, जैसे किसी का प्लान फॉइल्ड हो गया, मतलब प्लान फेल हो गया। फॉइल को आप फेल से याद रख सकते हो, ठीक है। फॉइल फेल ऐसे याद रख सकते हो। फोस्टर होता है पालन पोषण करना, जैसे फोस्टर पेरेंट्स नहीं होते जो पालन पोषण करते हैं, वैसे ही फोस्टर होता है पालन पोषण करना। फिर फ्रेजाइल। फ्रेजाइल नाजुक नाजुक, मतलब फ्रेजाइल का मतलब होता है नाजुक, ठीक है। तो जैसे ग्लास होता है अपना, ठीक है, कांच। अब कांच बहुत ही ज़्यादा फ्रेजाइल होता है, क्योंकि आप थोड़ा सा भी उसको मारोगे ना तो वो पूरा ऐसे बिखर जाएगा। तो ग्लास फ्रेजाइल होता है, मतलब नाजुक होता है। फ्रेंटिक होता है घबराया हुआ। तो फ्रेंटिक आप सीधा याद कर लो, फ्रेंटिक मतलब घबराया हुआ, आप इसकी ट्रिक छोड़ो। फ्रॉड धोखेबाज आपको आता ही है। फ्रगल। फ्रगल होता है मितव्ययी। देखो फ्रगल में आप ऐसे याद करो कि फ्रूट प्लस गल, मतलब मितव्ययी मतलब वो जो कम खर्च करता है, तो वो गले हुए फ्रूट खरीदेगा। तो फ्रूट गले हुए फ्रूट कौन खरीदेगा का, मितव्ययी कम खर्ची ला, ठीक है। फ्यूरियस। फ्यूरियस होता है बहुत ज़्यादा गुस्से वाला, जैसे फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी देखी होगी आपने, तो उसमें उसको डोमिनिक टोरेटो को कितना गुस्सा आता है, ठीक है। तो वैसे ही आप याद रख सकते हो। गैलांट होता है बहादुर, जैसे गैलांट सोल्जर होता है, मतलब बहादुर सोल्जर। गारमेंट होता है वस्त्र, ठीक है। गारमेंट शॉप होती है। और वैसे आपको ऐसे नहीं याद रखते सकते तो आप इसे याद रख लो कि जो गारमेंट, आप गवर्नमेंट याद रख लो, गवर्नमेंट के जो भी नेता होते हैं ना वो सेम ही वस्त्र पहनते हैं, मतलब सफ़ेद सफ़ेद। तो ऐसे याद रह जाएगा। फिर जनरेट होता है उत्पन्न करना, ये तो आपको आता ही होगा जनरेट, ये तो इजी सा ही है। फिर अगला वर्ड है जेनेरस। जेनेरस उदार होता है, ये भी आपको आता ही होगा। जेनेरस तो आप सभी को आता है, ठीक है। जेन्यून। जेन्यून असली होता है, जैसे जेन्यून डायमंड, असली डायमंड, ये भी इजी है। जर्मिनेट होता है अंकुरित होना, जैसे वो अपने, जैसे वो नहीं होते बीज होते हैं, तो उनको आप पानी में डाल कर रखोगे ना तो वो अंकुरित होते हैं, उनमें से वो कलियां निकलनी शुरू हो जाती है, वही जर्मिनेट होता है। या आप इसे याद रख लो कि जर्म जर्मिनेट होते हैं, मतलब जर्म्स होते हैं ना वो जर्मिनेट करते हैं। फिर ग्लांस। ग्लांस होता है झलक देखना, जैसे ग्लांस क्विकली, मतलब एक ऐसा होता है ना कि आप किसी को चुपके से थोड़ा सा देखते हो, वह होता है ग्लांस। अगला वर्ड है ग्लोरियस। ग्लोरियस होता है शानदार, तो ये तो आता ही होगा, ग्लोरी से याद रख लो, ठीक है। ग्रेशियस। ग्रेशियस होता है दयालु। ग्रेसफुल। ग्रेशियस से याद रख लो, ग्रेसफुल। ग्रेसफुल आपको आता है और उसी से आप ग्रेशियस याद रख लो। फिर ग्रेटिफाई होता है संतुष्ट करना, तो ग्रेटिट्यूड सेटिस्फाई, मतलब ग्रेटिफाई और सेटिस्फाई सेम सा साउंड करता है, तो आप ग्रेटिफाई और सेटिस्फाई ऐसे याद रख लो। ग्रीव होता है शोक मनाना, ठीक है। अब ग्रेव क्या होती है, कब्र। तो कब्र पर हम शोक ही मनाते हैं, तो ग्रेव ग्रीव ऐसे याद रख लो, ग्रेव ग्रीव, इजी सा, ये याद हो जाएगा आराम से। फिर होता है ग्रीम। ग्रीम होता है कठोर या उदास। अब ग्रीम फेस होता है, अब ऐसे तो याद रहेगा नहीं, तो ऐसे याद रखो, मतलब किसी का चेहरा ग्रीम, ग्रीम मत याद रखो, गरम याद रखो कि उसका गरम है, मतलब वो उदास है, ठीक है। गरम से हम उदास याद रख सकते हैं। ग्रोस्टेक्यू। ग्रोस्टेक्यू मतलब विचित्र। अब देखो ये स्पेलिंग ये विचित्र सी है, तो आपको इससे ही याद रह जाएगा। फिर ग्विल। ग्विल होता है चालाकी, जैसे कोई गिल से आप याद करो गाय क्लेवर, ठीक है। गुइल और गाय सेम सा ये, तो ये क्लेवर। वो गुलिबल। गुलिबल होता है आसानी से धोखा खाने वाला, ठीक है। जैसे गर्ल्स होती है ना वो बहुत ज़्यादा
गूलेबल होती है, मतलब वो जल्दी धोखा खाती है। इसके बाद है हेम्पर। हेम्पर होता है बाधा डालना। हेम्प होता है गड्ढा, जैसे किसी रोड में हेम्प है तो उसमें हेम्पर मतलब वो स्पीड में बाधा डालेगी। फिर उसे हरेस हरेस होता है परेशान करना, जैसे हरेसमेंट केस होता है। तो हरेस यानी परेशान करना। हारमनी होती है मेल मुलाकात या एकता, ये तो आपको पता ही है। फिर हर्ष हर्ष होता है कठोर, जैसे हार्श वर्ड होते हैं ना, किसी पर आप हार्श वर्ड्स का यूज करते हो, मतलब आप उसको कठोर वर्ड्स बोलते हो। उसके बाद अगला वर्ड है हेस्टन। हेस्टन मतलब जल्दी करना, तो आप ऐसे याद कर लो, हेस्टन मतलब जल्दी करना। फिर हेजर्ड, हेजर्ड होता है खतरा, जैसे फायर हेजर्ड, फायर से आपको खतरा होता है। हेरिटेज धरोहर होता है ये, जैसे इंडियन हेरिटेज मतलब इंडियन भारत की धरोहर है ना, कुछ कुछ जैसे ताजमहल वो धरोहर है। फिर हॉस्टाइल होता है शत्रुतापूर्ण, जैसे हॉस्टाइल होता है शत्रुतापूर्ण, ठीक है। तो हॉस्टल में एनिमी, आपने हॉस्टाइल मतलब एनिमी है, हॉस्टाइल एनिमी मतलब आपसे वो शत्रुता रखता है। ऐसे याद रखो कि हॉस्टल में आपने बहुत सारे एनिमी बना लिए जो आपसे शत्रुता रखते हैं। उसके बाद ह्यूमिलिएट। ह्यूमिलिएट होता है अपमानित करना, मतलब ह्यूमन की इंसल्ट की है किसी ने, ह्यूमिलिएट मतलब ह्यूमन इंसल्ट से याद रखो। हिपोक्रेसी मतलब पाखंड, कोई हिप्पो है वो क्रेजी हो गया, ठीक है, हिपोक्रेजी ऐसे याद रखो, वो पाखंड कर रहा है, मतलब हिप्पो कोई क्रेजी थोड़ी हो सकता है। फिर हिपोथेसिस, ये भी आप हिप्पो से याद रख लो, परिकल्पना। अब वो हिप्पो है वो थेसिस पढ़ना चाहता है, तो वो बस परिकल्पना ही है कि हिप्पो कभी थेसिस थोड़ी पढ़ सकता है, तो वो परिकल्पना है। और हिस्टेरिकल मतलब उन्मत्त या बहुत उत्तेजित, जैसे हिस्ट्री क्लास, हिस्टेरिकल लाफ मतलब हिस्ट्री की क्लास पढ़ रहे थे स्टूडेंट्स, उसमें कुछ ऐसी बात आई कि सब बहुत ज़्यादा उत्तेजित होकर हंसने लगे। तो ऐसे आप ये अगले 100 वर्ड्स याद कर सकते हो। और आपको क्लास कैसी लगी बताना, यदि अच्छी लगी तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना, और ये देसी क्लासेस चाहिए तो बेल आइकन दबा देना, घंटा। हमने याद किया था ना, एम्बेलिश, एम्बेलिश मतलब सजाना, तो वैसे ही आप याद कर लो। धन्यवाद।